हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेटकिंग लर्निंग सेंटर उरई। और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं जयवीर सर से। जयवीर सर हमें बताएंगे बहुत सारे मेरे और आपके क्वेश्चन है जो हम पूछना चाहते हैं रिलेटेड आईटी सेक्टर। हेलो सर। हेलो। तो सर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस है मेरे भी एंड हमारे स्टूडेंट्स के भी। फर्स्ट मैं ये जानना चाहती हूँ, अभी रिसेंट एक इंसिडेंट है जहाँ पे मेरे पास सार्थक के पेरेंट्स आए थे। सार्थक ने अभी रिसेंटली इनरोल किया है, लाइक 7 डेज़ हुए होंगे। इन पेरेंट्स को बहुत पसंद आया जिस तरीके से वो चीज़ों को सीख रहा है और उसने पेरेंट्स से बोला कि जयवीर सर कौन है। तो मैं ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आप इतने कम टाइम में कैसे बच्चों को इतना सब सिखा रहे हो कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है हमारे कोर्स को लेकर। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूं, मैं आज के यूथ के अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ाता हूं। ओके। यानी सबसे बड़ी बात है कि आज के टाइम पे क्या होता है, बच्चा क्या समझता है, एक रियल लाइफ सिनेरियो। कोई भी चीज़ मैं क्लास के अंदर पढ़ाता हूं तो उसको एक रियल लाइफ से कनेक्ट करता हूं, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करता हूँ। उससे क्या होता है, बच्चे को ईजिली चीज़ें समझ में आती है। ओके। सो कभी कभी ऐसा होता है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ाई में वीक होते हैं और कुछ काफ़ी स्ट्रांग होते हैं या बहुत स्मार्ट होते हैं, तो उनमें आप कैसे दोनों को बढ़ा रहे हैं और दोनों को आप एक इंजीनियर बना रहे हैं, वो कैसे पॉसिबल है? देखो, मैं आपको एक बेस्ट चीज़ बताऊँगा। मेरे पास क्या होता है, क्लास में हमारा 20 बच्चे हैं, 20 में से मेरे पास 4 जो मेरे टॉप के बच्चे होंगे, बाकी हो सकता है 5-6 जो मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जो काफ़ी ज़्यादा वीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले बच्चों को बोलना सिखाता हूँ। ओके। कि आप आगे आओ, आप बोलो। सबसे पहले उनको बोलना सिखाना है। आफ्टर दैट मैं बोलना क्या है मैं वो सिखाता हूँ। एंड जो मेरे क्लास में जो तेज बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको मैं क्या करता हूँ, पर्टिकुलर बच्चे को सौंप देता हूँ। मतलब जो वीक बच्चे, मैं बोलूँगा ये तेरा काम है, इसको आगे लेके आना। दूसरा, मेरा मानना है मैं पूरी क्लास को एक साथ लेके चलता हूँ। ओके। जो सबसे लास्ट है और जो सबसे फर्स्ट है, दोनों मेरे लिए इक्वल है, तो मैं दोनों को एक साथ लेके चलता हूँ। इफ़ इन केस कोई अगर नीचे हो रहा है और दूसरा ऊपर हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, जो ऊपर है उसको बोलूँगा तो उसको समझा। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, हमारी लाइफ में बचपन से लेके आज तक कई बार क्या होता है, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं बेटा वो मत कर, बट हम लोग उधर ही भागते हैं। बट कई बार क्या होता है कि हमारे दोस्त के साथ अगर कोई ऐसी चीज़ हो गई, या फिर हमारे दोस्त ने बोला नहीं यार भाई ये नहीं करना बेटा, ये चीज़ गलत है यार भाई, है ना, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वो चीज़ हिट कर जाते हैं, नहीं यार भाई ने बोला नहीं करना, है ना। तो अब जब दोस्त को समझाता है तो वो चीज़ ज़्यादा समझ में आती है। इसीलिए मैं, जो आपने मुझे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए मैं बच्चों को एक दोस्त की तरह पढ़ाता हूँ, ताकि उनको कभी ये प्रेशर फील ना हो कि हाँ यार ये मेरा टेक्निकल ट्रेनर है, इसके सामने मैं बोल नहीं पाऊंगा, हेजिटेट होऊंगा। तो ये मतलब मैं एक तरीका अपनाता हूँ कि हाँ बच्चा मेरे साथ फ्रैंकली रह सके और वो चीज़ें ज़्यादा समझ सके। ओके। सो जैसे कि जेटकिंग में हम प्रॉमिस करते हैं कि हम सिर्फ 1 साल में एक बच्चे को इंजीनियर बनाएंगे, और अगर किसी को बिल्कुल भी कोई भी नॉलेज नहीं हो कंप्यूटर की तब भी, तो वो चीज़ कैसे पॉसिबल कर पा रहे हैं हम? देखो, मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले जेटकिंग देता है 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, आपके घर में कोई भी काम चल रहा है, सिंपल सी बात है, कंप्यूटर छोड़ते हैं, लाइट की बात करते हैं। ठीक है, आपके घर में कोई लाइट का काम चल रहा है, ठीक है, वहाँ पे बोर्ड बन रहे हैं और आप उन्हें 4 दिन से देखते हुए आ रहे हो। 5वें दिन क्या होगा, तुम्हें खुद आइडिया आ जाएगा। बिल्कुल, कैसे होता है? रीजन, वो तुम्हारे सामने प्रैक्टिकल कर रहा है, वो चीज़ जो दिख रही है वो समझ रहा है। और दूसरी चीज़, मैंने क्या बोला, मैं जेटकिंग के अंदर बच्चे को 100% प्रैक्टिकल कराता हूँ। यानी कोई भी चीज़ मैंने बोली तो मैं उसे प्रैक्टिकली प्रूव करूँगा कि भाई ऐसा है। और आपको पता है, जो चीज़ हम अक्सर आंखों से देखते हैं वो चीज़ हमें बड़े लंबे टाइम तक याद रहती है। दूसरा, मेरे पास क्या है, मैं रिकॉल सेशन रखता हूँ। इफ इन केस आपको आज मैंने पढ़ाया, आप भूल गए, अगर रिपीट नहीं करोगे भूल जाओगे, तो मैं रिकॉल सेशन रखता हूँ। उसके अलावा जेटकिंग बोलता है माइंड मैप बनाओ। ठीक है, मैं बोलता हूँ बच्चों को आप खुद से क्वेश्चन करो। रीजन क्या है ना, मैं आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है, इफ इन केस आपने मुझसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जो मुझे नहीं आता है, बट या फिर थोड़ा बहुत आता है, आपने मुझसे पूछा क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को पूछते ही मेरे समझ में आ गया मेरे को कितना आता है। बिल्कुल, है ना। मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, कि आप उरई के बारे में कितना जानती हो, तो इतना सुनने तक आप समझ गई भाई मैं कितना जानती हूँ उरई के बारे में। तो मैं बच्चों को बोलता हूँ आप खुद से क्वेश्चन करो, क्योंकि आप खुद से झूठ नहीं बोल पाओगे। मैं बच्चों से बोलूंगा यार तुम्हें डिस्कोटा पता है, बिटलॉकर पता है, डेटा इंक्रिप्शन पता है, हाँ बोल देगा, थोड़ा बहुत हो सकता है जवाब भी दे दे। लेकिन जब मैंने उसे क्वेश्चन किया, वो समझ गया मेरे को कितना आता है, उसका माइंड वहाँ एंड पॉइंट तक चले गया। तो मैं बोलता हूँ बच्चों खुद से क्वेश्चन करो। इसके अलावा हमारे पास AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आज के टाइम पे आपने देखा होगा, जैसे कोपायलट है, जेमिनी है, चैट GPT है, ये बहुत सारे AI ऐसे हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं।
तो मैं बोलता हूँ अगर आप फ्री टाइम पे बैठे हो आप एआई से बात करो, नई चीज़ें ढूंढो। मैं भी दिखाऊंगा अभी आपको एक इसमें, ठीक है, कि हाँ कैसे हम एआई से बात कर सकते हैं। तो आप एआई से पूछो। मेरा एक स्टूडेंट है साहस द्विवेदी, इधर ही रूरा गांव का है। तो कल पढ़ रहा था, मैं उससे बात कर रहा था, तो मैंने कहा क्या कर रहा है भाई? बोलता प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ मैं। मैंने कहा किससे? बोलता को पायलट से। तो कहता सर जी को पायलट तो बहुत काम की चीज़ है। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहता सर अब मैंने अपने गाँव में सबको बता दिया। बोला अगर किसी को दुकान जाना है उरई में तो वो उरई को पायलट से पूछ लेता है, को पायलट कल बारिश होगी नहीं होगी। बोला किसी के पैर में दर्द हो रहा है तो बोलता है को पायलट कौन सी दवाई खानी है, पैर में दर्द हो रहा है। तो एआई है वहाँ पे, वो तो अपने बेनिफिट के लिए उसने यूज़ किया, लेकिन उसने हर गांव वालों को बताया। बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या है कि मैं बच्चे को क्या करता हूँ, उसकी अकॉर्डिंग ट्रेन करता हूँ। और जब बच्चा प्रैक्टिकली चीज़ समझता है, कोई भी चीज़ उसके सामने हो रही है और वो प्रैक्टिकली प्रूव हो रही है कि हाँ भाई सर ने बोला ऐसा होगा तो वो हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है, बच्चे को ज़्यादा समझ में आता है। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी हम नेक्स्ट पार्ट अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, जिसके अंदर हम बताने वाले हैं जेट किंग का विजन, मिशन एंड वैल्यू। तो अगर आप भी चाहते हैं ये वीडियोस को और देखना तो इस वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच।